Hello students, mistakes are proof that you are learning math। जितनी गलतियां करते हो तभी पता लगता है कि आप मैथ कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, परफेक्शन आ रही है। पार्ट नंबर 0 के अंदर मैंने ये फार्मूले करवाए थे, यहां मैंने दोबारा वही से कंटिन्यू कर रहा हूं। पार्ट नंबर 0 में यहां तक किया था। पार्ट नंबर 1 में ये करेंगे इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, सम स्टैंडर्ड फंक्शन के क्वेश्चन, इनके बेस पे बेसिक्स क्वेश्चन क्या है वो करने हैं। पार्ट नंबर 0 में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की 2 ट्रिक सिखाई थी, तीसरी ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में सिखाऊंगा क्वेश्चन के साथ ही। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट सोल्व कर सको, अलग से a बाय समथिंग, b बाय समथिंग या ax प्लस b बाय समथिंग, जो लॉन्ग मेथड्स है वो ना करने पड़े। अगर कोई एक दो क्वेश्चन आ भी जाते हैं लॉन्ग मेथड से करने के लिए, वो हम आगे जाके नए मेथड से कर लेंगे, पर एक बारी मैं करवाऊंगा जरूर। तो इन 7 फार्मूले के बेस के ऊपर जो क्वेश्चंस है मैं वो बता रहा हूं। ये 7 फार्मूले पार्ट नंबर 1 के लिए आप ये राइट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स, ये 7 फार्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। स्टूडेंट्स, एक बाहुबली पिक्चर आई थी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 कब समझ आता है? जब पार्ट नंबर 1 समझ आता है। इसी तरीके से लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर आता होगा तो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करना बहुत आसान रहेगा। चलो जी, क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1, L इनवर्स 720 बाय एस की पावर 7। इनवर्स में कांस्टेंट चीज को बाहर निकाल सकते हैं, निकाल दो जी। L इनवर्स 1 बाय एस की पावर 7, इसका फार्मूला मैंने अभी करवाया है। जितनी पावर है उसमें से एक कम और उसी का फैक्टोरियल, आंसर खत्म हो गया। वेरी सिंपल, 7 है तो एक पावर कम, उसी का फैक्टोरियल। अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 2, L इनवर्स 5 बाय एस स्क्वायर माइनस 25। धीरे धीरे हम इजी से लेंथी क्वेश्चंस करेंगे, टफ कुछ भी नहीं होता। कांस्टेंट चीज को बाहर निकाल दो। L इनवर्स 1 बाय एस स्क्वायर 5, 25 है, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ये फार्मूला किसका है? शाइन 5t बाय अल्फा 5, ये कट गया, ये आंसर। आपके माइंड में है कि सर 5 अंदर ही रहने दो। हाँ, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पर मैंने तुम्हें जो फार्मूला करवाया है शाइन अल्फा टी बाय अल्फा, इस फॉर्मेट में करवाया है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। सॉल्यूशन नंबर 3, यस, L इनवर्स स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के 2 मेथड्स यहीं पे दे रखे हैं। या तो इसके फैक्टर बना के कटिंग कर दो, या इसको अलग अलग करके कर दो। s माइनस 10, s प्लस 10 वो कटिंग हो सकता है, लेकिन मैं इसको अलग अलग करके करवा देता हूं बाय लीनियर प्रॉपर्टी, क्योंकि अलग अलग करोगे तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? लीनियर प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल है, अलग अलग कर दो। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के कई कई मेथड्स हैं। मैथमेटिशियन ने क्या किया स्टूडेंट्स? मैथमेटिशियन ने, मैं आपको लास्ट पार्ट में बता चुका हूं कि एक क्वेश्चन को, जैसे आप कई फ्रेंड्स बैठे हो, आपस में कोई टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हो, हर जितने बैठे हैं वो अपने अलग विचार देंगे। किसी का विचार बहुत अच्छा हो सकता है। वैसे ही जब मैथमेटिशियन ने कॉन्सेप्ट बनाया तो दूसरे कहते नहीं नहीं, इस कॉन्सेप्ट को मेरे तरीके से भी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से होएगा। इसलिए इतने मेथड्स निकलते हैं मैथ में। इसका फार्मूला क्या है? इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। मैं एक स्टेप में कर देता हूं। तो ये फार्मूला क्या हो गया? कोश 10t, क्योंकि नेगेटिव है। इसके अंदर क्या आएगा? शाइन, इसको 10 का स्क्वायर लिख लो, 10t, बस खत्म हो गया। वेरी सिंपल। अगला सॉल्यूशन नंबर 4, L इनवर्स, लो जी क्वेश्चन, ये आपके पास मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक सिखाई हुई है। ये ही क्वेश्चन आगे जाके बड़ी आसानी से सोल्व होएगा, लेकिन अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से करते हैं। ये आप लिख लो, another मेथड्स आएंगे अपकमिंग वीडियोस जो आप देखोगे। आप यही क्वेश्चन बड़ी आसानी से, हैवी साइड से बड़ी जल्दी कर लोगे। यही क्वेश्चन
एस, एस प्लस 3, एस माइनस 2, सारे पॉइंट्स अलग अलग कर दिए, लीनियर को अलग अलग कर दिया। इसको जीरो करो, एस की वैल्यू क्या आ गई 0, इसको जीरो करो, एस की वैल्यू क्या आ गई -3। अब ए बाय समथिंग बी बाय समथिंग हमने करना ही नहीं, रेयर केस होएगा जिसमें मैं करवाऊंगा। एस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, जो एलिमेंट लिए उसको छोड़ के एस की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 0 -2, 0 प्लस 3 0 -2 -6 -3, इसको छोड़ के -3 करो, 9 -3 -2 5 गया 4, -3 -5 -3 -5 15, 2 करो, इस चीज को छोड़ के 2 करो, 4 प्लस 2 6 -2 4, 5 इंटू 2 10, बस खत्म हो गया। ये कटिंग होके क्या बच गया 1/3s। ये क्या आएगा L, मैं डायरेक्टली अलग अलग कर देता हूं, अगले स्टेप में कॉमन निकाल दूंगा, s प्लस 3 कटिंग कर लेते, 2 बाय, ये कटिंग हो ही नहीं सकता, ये आएगा 2/5, L इनवर्स 2/5 कटिंग होके s माइनस 2, लीनियर प्रॉपर्टी 1/3 बाहर 1/s, 4/15 बाहर 1/s प्लस 3, 2/5 बाहर L इनवर्स 1/s माइनस 2। तो ये फार्मूला क्या हो गया 1, ये फार्मूला क्या हो गया e की पावर -3t, ये फार्मूला क्या हो गया e की पावर 2 इंटू टी। तो ये भी मुश्किल नहीं है, 3 ट्रिक्स है, 2 तो यूज होएगी, एक मैं नेक्स्ट पार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन की ट्रिक सिखाऊंगा। अगले 2 क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, ये भी सेम पैटर्न से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब ये ना सोचना सर क्वाड्रेटिक है इतना लंबा मेथड करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 5, अगर यह क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक हो, तो इसको माइंड में लीनियर सपोज करते हैं। मेरी बात दोबारा सुनो, ये भी एस स्क्वायर, ये भी एस स्क्वायर, ये भी एस स्क्वायर, तो एक तरीके से माइंड में इसको लीनियर सपोज करते हैं। एस स्क्वायर प्लस 1 अलग, एस स्क्वायर प्लस 4 अलग, एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1, एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -4। स्टूडेंट्स आपके माइंड में आएगा कि सर एस की वैल्यू नहीं निकालनी, यह एस है ही नहीं जिसकी वैल्यू निकालनी है, एस स्क्वायर है। आप माइंड में एस स्क्वायर को टी मान लो, तो टी प्लस 6, टी प्लस 1, टी प्लस 4, सेम पैटर्न नहीं बन गया लीनियर वाला जो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की पहली टेक्निक सिखाई है या एग्जाम्पल नंबर 4 में सिखाया है। ये क्वेश्चन आगे जाके नए तरीके से करेंगे, ये तरीका भी नहीं करना हो ना करना। मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे मेथड्स हैं। एस स्क्वायर -1, इसको छोड़ के -1 प्लस 6 5, -1 प्लस 4 3, एस स्क्वायर -4 प्लस 6 -4 + 2, -4 + 1 -3, बस अलग अलग कर दो आंसर आ गया। मैं एक ही स्टेप में कर देता हूं, 5/3 बाहर 1/s² + 1, तो उसके अंदर -2/3 बाहर L इनवर्स 1/s² + 4। तो इसका फार्मूला क्या हो गया स्टूडेंट्स, साइन ऑफ 1t/1, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये किसका फार्मूला हो गया, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो साइन ऑफ 2t/2, ये आंसर आ गया, कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स। अगला एग्जांपल 6th, L इनवर्स 1/s साइन इनवर्स 1/s। तो साइन इनवर्स x की एक्सपेंशन क्या होती है, वो एक्सपेंशन होती है, इसको आगे जाके भी कर सकते हैं पर अभी इसी तरीके से करो, ये अच्छा मेथड है। x/1 का फैक्टोरियल -x³ का फैक्टोरियल प्लस x5/5 का फैक्टोरियल, ये आपने एक्सपेंशन की हुई है माइनस, ये आपने एक्सपेंशन की है x - x³ फैक्टोरियल, या 1 लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, x5/5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये आपने साइन इनवर्स x की एक्सपेंशन की है, x की जगह क्या है 1/s, तो मल्टीप्लाई कर दो 1/s को, अंदर क्या आएगा 1/s का स्क्वायर
ये क्या आएगा 1/3 फैक्टोरियल एस की पावर 4, 1/5 फैक्टोरियल एस की पावर 6 एंड सो चली जा रहा प्रोसेस। अलग अलग कर लो बाय लीनियर प्रॉपर्टी। एस स्क्वायर कांस्टेंट चीज को बाहर, एल इनवर्स 1/s4, 1/5 फैक्टोरियल बाहर, 1/s की पावर 6 एंड सो। ये इसका फॉर्मूला क्या आएगा, जितनी पावर है एक कम उसी का फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, जितनी पावर है एक कम उसी का फैक्टोरियल। जितनी पावर है एक कम उसी का फैक्टोरियल एंड सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो मुझे लगता है कि सिंपल क्वेश्चंस थे, बेसिक 7 फॉर्मुलेस, एक बार ही राइट डाउन करो आप। स्टूडेंट्स इसके बेस पे मैं काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, इजीली सॉल्व होएंगे। मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म आती है, मतलब आपने फर्स्ट पार्ट देखा है पिक्चर का, तो सेकंड पार्ट तब आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। तो वैसे ही अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म आती है तो इनवर्स लैपलेस फ्लो में चलेगा आपका, आपको ऐसे लगेगा कि ये है ही कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर। मैं आपको इजीएस्ट वे सिखा रहा हूं हर चीज के। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करना, मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर।